नवान्न मंत्र के प्रथम अक्षर एम की जो अद्भुत महिमा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णित है। पूर्व समय की बात है। देवव्रत नाम के एक विद्वान ब्राह्मण हुए। उनकी पत्नी का नाम रोहिणी था। इनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने ऋषियों के द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। लेकिन यज्ञ में महर्षि गोभिल से स्वर के उच्चारण में कुछ गलती हो गई। देवव्रत भी विद्वान थे, तो बीच स्वर में ही उन्होंने टोक दिया और डांटते हुए कहा, अरे ऋषि होकर के भी अशुद्ध उच्चारण करते हो। तो महर्षि गोभिल को भी क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने कहा, अरे ऋषिवर, वेद पाठ में अशुद्धि नहीं करनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन श्वास लेने के लिए तो रुकना ही पड़ता है और हमें श्वास लेनी थी, इसलिए रुके, जिससे स्वर में थोड़ा अंतर पड़ा। तो आपत्ति काल में तो स्वर का त्याग भी हो तो भी पाप नहीं लगता, लेकिन इतनों के सामने आपने मेरा अपमान किया है। अपने को बड़ा विद्वान समझते हैं आप, तो मैं आपको श्राप देता हूँ। आपका पुत्र तो होगा, लेकिन महामूर्ख होगा। अब देवव्रत उनके चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे। तो महर्षि गोभिल ने कहा, मूर्ख तो होगा, लेकिन भगवती की उपासना से विद्वान होगा। फिर समय बीता। कुछ समय बाद देवी रोहिणी गर्भवती हुई और उनको एक पुत्र हुआ। उसका नाम रखा उतथ्य। लेकिन वह बालक यज्ञोपवीत से दीक्षित हो गया, फिर भी वेद पाठ तो छोड़िए, उसे संध्या करने का भी ज्ञान नहीं था। वह गायत्री मंत्र भी याद न कर सका। महान मूर्ख हुआ। उसकी मूर्खता के कारण उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। तो उतथ्य गंगा जी के किनारे आ गए, वहीं कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्होंने मन में संकल्प किया, मुझे मंत्र नहीं आता, यज्ञ नहीं आता, पूजा नहीं आती, कर्मकांड नहीं आता, वेद नहीं आते, शास्त्र नहीं आते, पुराण नहीं आता, स्मृति नहीं आती, लेकिन सत्य तो आता है। इसलिए आज से मैं प्रण लेता हूँ, कभी असत्य नहीं बोलूंगा, जीवन भर सत्य का ही पालन करूंगा। इसलिए उनका नाम हो गया महर्षि सत्यव्रती। तो महर्षि सत्यव्रती नित्य सत्य बोलते, गंगा जी में स्नान करते और थोड़ी बहुत भगवती की जैसी उनको आती वैसी पूजा करते। एक दिन वे स्नान कर अपनी कुटिया की ओर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक शिकारी हाथ में धनुष लेकर एक शुकर को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है, जो दिखने में यमराज की तरह है। उसने 2 बाण चलाए और दोनों ही शुकर को जा लगे। शुकर के रक्त बहने लगा, इतने पर भी वह शुकर दौड़ ही रहा था। यह देख सत्यव्रती मुनि को इतनी दया आई, जैसे उसने बाण चलाया सत्यव्रती मुनि का हृदय द्रवित हो गया और मुनि के हृदय से शब्द प्रकट हुआ, एम। जैसे ही मुख से शब्द निकला एम, ऋषि मन में चिंतित हो गए। इतने में वह शुकर झाड़ के पीछे छिप गया और वह शिकारी इनके पास आया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। मैं एक शुकर का पीछा कर रहा हूँ। वह मेरे बाण से घायल होकर इधर ही आया है, पर गया किस तरफ, इधर गया या उधर? अब सत्यव्रती मुनि ने सोचा, यदि सत्य कहता हूँ कि यही छिपा हुआ है तो यह उसे मार देगा और मुझे पाप लगेगा। किसी के प्राण बचाना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन असत्य कहता हूँ तो मेरा जो व्रत कई सालों से चल रहा है वह टूट जाएगा। सत्यव्रती मुनि ने नेत्र बंद किए, मन में भगवती का स्मरण किया। हे माँ, मैंने कभी तेरी पूजा नहीं की, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं, बस सत्य का पालन किया है। एकमात्र सत्य ही मेरे जीवन का आधार है। आज मैं दुविधा में हूँ माँ, हे भगवती, तू ही मेरी रक्षा कर। और मन में एम एम ऐसा कहने लगे। भगवती इतनी प्रसन्न हुई कि सत्यव्रती मुनि जो ज्ञानहीन थे, महामूर्ख थे, उनके अंतःकरण में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ सब प्रकट हो गए। संपूर्ण धर्म शास्त्र के वे ज्ञाता हो गए। उन्होंने नेत्र खोले और बड़ी ही सुंदर बात उस शिकारी से कही। उन्होंने न झूठ ही कहा न सत्य ही कहा। ऋषि बोले, हे व्याध, तुम बार बार कहते हो कि बताओ शुकर कहाँ गया कहाँ गया, तो सुनो। अरे व्याध, जिन आंखों ने देखा है कि वो कहाँ है, वे बोल नहीं सकती, और जो वाणी बोल सकती है उसने देखा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वो कहाँ गया। व्याध को कुछ समझ नहीं आया, वह प्रणाम करके चला गया। यहाँ महर्षि सत्यव्रती के सत्य की भी रक्षा हो गई और शुकर के प्राणों की भी रक्षा हो गई। ऋषि वापस आए, भगवती की उपासना की। आज साक्षात जगदम्बिका ऋषि के सन्मुख प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा मैया की जय। इसलिए जो कोई भगवती के एम मंत्र की उपासना करता है उसको विद्या की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई है और ऐसी ही और कथाओं को सुनना चाहते हैं तो अनु मोलवानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।